बात बिल्कुल साफ है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो किसी जरूरत की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से। सवाल पूछने वालों को नहीं बल्कि सब चुपचाप बात मानने वालों को इनाम मिलता है। नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर जगह है। स्रोत इसे ही द साइलेंट सिस्टम कहता है। तो चलिए आज इस अदृश्य सिस्टम को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। और इस पूरी बात की शुरुआत इस एक लाइन से होती है, एक खामोश व्यवस्था परछाइयों में काम करती है। सुनने में ही कितना गहरा लगता है ना? एक रहस्य है, एक गंभीरता है। आखिर ये कौन सा सिस्टम है जो हमारी नजरों से छिपकर परछाई में रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये साइलेंट सिस्टम आखिर है क्या चीज। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही ठीक से समझते हैं। देखिए, यहां बात किसी एक बुरे इंसान या किसी एक विलन की नहीं हो रही है। स्रोत का मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को ही चलाता है, खुद को ही बचाता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां पावर ही पावर को प्रोटेक्ट करती है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचता रहे। तो इस सिस्टम को समझने के लिए इसके खंभों यानी इसके पिलर्स को देखना होगा। और इसका पहला पिलर है मुनाफा। कैसे मुनाफे को हमारी धरती और हमारे पर्यावरण से भी ऊपर रख दिया जाता है। स्रोत में ये बात बिल्कुल साफ है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो किसी जरूरत की वजह से नहीं बल्कि लालच की वजह से हो रहा है। ये सब मुनाफे का खेल है जिसे बड़ी चालाकी से तरक्की या विकास का नाम दे दिया जाता है। और इसका नतीजा वो तो हम सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। गिरते हुए पेड़, दम तोड़ती नदियां और ये जहरीली हवा जिसमें हम सांस लेने को मजबूर हैं। यही वो कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं। आप जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। प्रदूषण को रोका नहीं जाता, उसे बढ़ावा दिया जाता है। स्रोत के अनुसार ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। क्योंकि जब बात बिजनेस और मुनाफे की आती है तो जिम्मेदारी एक बोझ लगने लगती है। अब आते हैं इसके दूसरे स्तंभ पर और देखते हैं कि इस सिस्टम में शिक्षा यानी एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे एक हथियार की तरह किया जाता है। सोचिए, शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? दिमाग को खोलना, उसे आजाद करना, सोचने पर मजबूर करना। लेकिन ये सिस्टम क्या करता है? बिल्कुल उल्टा। ये दिमागों को आजाद करने के बजाय उन्हें बांटता है। ये विचारक नहीं बल्कि सिर्फ हुक्म मानने वाले अनुयायी पैदा करता है। यहां सवाल पूछने वालों को नहीं बल्कि सब चुपचाप बात मानने वालों को इनाम मिलता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि स्रोत का दावा है कि ये सब कुछ गलती से नहीं हो रहा, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये सब डिजाइन किया गया है जानबूझकर। जरा इस फर्क को देखिए। हमें क्या सिखाया जा सकता था और असल में क्या सिखाया जा रहा है। जहां चरित्र की बात होनी चाहिए वहां जाति की होती है, जहां तर्क होना चाहिए वहां धर्म को खड़ा कर दिया जाता है, और जहां बच्चों को क्रिएटिव होना सिखाना चाहिए वहां उन्हें बस किसी तरह जिंदा रहने का संघर्ष सिखाया जाता है। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले पिलर पर, और वो है न्याय प्रणाली, हमारा जस्टिस सिस्टम। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा और कमजोर तबका इंसाफ के लिए सिर्फ गुहार लगाता रह जाता है, पर उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। क्यों? स्रोत के मुताबिक वजह बड़ी सीधी और कड़वी है, क्योंकि उनकी आवाजों में, उनकी तकलीफों में कोई मुनाफा नहीं है। इस सिस्टम में न्याय की एक कीमत है, और जो वो कीमत नहीं चुका सकता वो इस सिस्टम के लिए मानो है ही नहीं। ये टेबल कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देती है कि न्याय के तराजू में सच को तो शायद किसी तरह झुकाया भी जा सकता है, लेकिन पैसा तो पूरे के पूरे कानून को ही अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम, ये तीनों पिलर आखिर चलते कैसे हैं? वो कौन सी चीज है, कौन सा इंजन है जो उसे लगातार ताकत देता रहता है? और स्रोत के मुताबिक इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है अन्याय का सामान्य हो जाना। मतलब जब गलत चीजें इतनी ज्यादा होने लगती हैं कि वो हमें नॉर्मल लगने लगती हैं, जब हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना और विरोध करना दोनों ही बंद कर देते हैं, और बस यहीं से समाज अंदर ही अंदर खोखला होना शुरू हो जाता है। पहला कदम, लालच हमारी अच्छाई, हमारे उसूलों पर हावी हो जाता है। दूसरा कदम, हमारी खामोशी हमारी हिम्मत को निगल जाती है। और तीसरा और आखिरी कदम, जब हमारे सपने मर जाते हैं और जिंदा रहना ही हमारी सबसे बड़ी जंग बन जाती है। तो आखिर में ये बात समझ आती है कि ये कहानी किसी एक विलन की नहीं है,
ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जो जिंदा ही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी खामोशी और हमारी मजबूरी ही उसे खाद पानी दे रही है। तो ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि उस सिस्टम का आखिर क्या होता है जो सिर्फ इसलिए चलता रहता है क्योंकि कुछ लोगों का उसमें बहुत फायदा है और बहुत बड़ी आबादी चुपचाप सब कुछ सह रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।